नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 7वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 7वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। खास करके ट्रेविस हेड इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पारी का तीसरा ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 6 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन पिछले मुकाबले के शतकवीर ईशान किशन को शार्दुल ठाकुर ने उनकी पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। शार्दुल ठाकुर ने अपने एक ही ओवर में हैदराबाद के दो बहुत ही बड़े विकेट लखनऊ की टीम को दिलाए थे। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी दबाव में थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके ट्रेविस हेड को कोई भी लखनऊ का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। वह लगातार लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। पारी के चौथे ओवर में आवेश खान को तो ट्रेविस हेड ने 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, तो वहीं नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अब दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, जिसने हैदराबाद की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। दबाव अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर भी दिखने लगा था और फिर इसी बीच ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी की यह गजब की साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी ने अब हैदराबाद की टीम को 76 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड 28 गेंद में 47 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। प्रिंस यादव ने लखनऊ की टीम को हैदराबाद का एक सबसे बड़ा विकेट दिलाया था। अब लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे और फिर हेनरी क्लासेन ने भी आते ही दिग्वेश राठी को एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार हेनरी क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन तभी पारी के 12वें ओवर में प्रिंस यादव ने सेट हो चुके हेनरी क्लासेन को ही रन आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 17 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे, जिसने फिर से दबाव हैदराबाद की बल्लेबाजी पर डाल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अनिकेत वर्मा को भेजा गया और फिर अनिकेत वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी सेट हो चुके नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 28 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। हैदराबाद की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर अभिनव मनोहर को भेजा गया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अनिकेत वर्मा ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और विकेट निकालने वाले रवि बिश्नोई के ओवर में अनिकेत वर्मा ने 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, तो वही उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी को भी अनिकेत वर्मा ने उसी तरह 2 लाजवाब छक्के लगा दिए। अनिकेत की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन दिग्वेश राठी ने अपने इसी ओवर में गजब की बल्लेबाजी कर रहे अनिकेत वर्मा को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा 13 गेंदों में 36 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी किसी भी हैदराबाद के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अभिनव मनोहर को इसी बीच पारी के 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिनव मनोहर इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। हैदराबाद की बल्लेबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी।
लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी ने हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मैदान पर हर्षल पटेल आए थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी पहली 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अपनी चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कमिंस को आवेश खान ने दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट कर दिया। पैट कमिंस इस मुकाबले में 4 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद शमी मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर ने मोहम्मद शमी को आयुष बदोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद शमी 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। अब हैदराबाद के अंतिम विकेट के रूप में सिमरजीत सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन आखिरी के ओवर में हर्षल पटेल ने अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के चलते हैदराबाद की टीम ने 190 रनों का एक बड़ा लक्ष्य लखनऊ के टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 191 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मिचेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने एडन मार्करम को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। एडन मार्करम के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर नए बल्लेबाज निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने मिलकर फिर यहां से लखनऊ की पारी को संभाल लिया और एक विस्फोटक साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया। खास करके नए बल्लेबाज निकोलस पूरन इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। निकोलस पूरन ने आते ही पारी के तीसरे ओवर में सिमरजीत सिंह को 1 चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने हैदराबाद की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। निकोलस पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थीं और फिर इसी बीच निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की यह साझेदारी अब 50 रनों की हो चुकी थी। लखनऊ की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। निकोलस पूरन को तो कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच पारी के 7वें ओवर में एडम जैम्पा को एक गजब का छक्का लगाते हुए निकोलस पूरन ने केवल 18 गेंद में अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की इस साझेदारी ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि लखनऊ की यह जोड़ी हैदराबाद से यह मुकाबला दूर लेती जा रही थी। हैदराबाद के गेंदबाजों के हर एक ओवर में अब छक्के चौके लगने लगे थे और फिर देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर गई। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 120 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके निकोलस पूरन को LBW आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 26 गेंदों में 70 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श ने पैट कमिंस के एक ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद कप्तान पैट कमिंस ने मिचेल मार्श को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 31 गेंद में 52 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान पैट कमिंस ने अब दोनों ही लखनऊ के सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया था और हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बदोनी ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एडम जैम्पा ने आयुष बदोनी को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी 6 गेंद में बस 6 ही रन बना पाए। अब यहां से इसी तरह विकेट निकालकर ही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर कप्तान ऋषभ पंत ने फिर से एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 15 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब हैदराबाद की गेंदबाजी के पास ज्यादा रन नहीं बचे थे। मुकाबला अब हैदराबाद के हाथ से निकलने लगा था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे,
लेकिन अब्दुल समद में आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और हैदराबाद के किसी भी गेंदबाज को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 275 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब मुकाबला हैदराबाद के हाथों से निकल चुका था और फिर अंत में डेविड मिलर ने एक शानदार चौका लगाते हुए लखनऊ की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के सामने लखनऊ की बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन लखनऊ के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए निकोलस पूरन, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी का दिल जीत लिया। निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में केवल 26 गेंदों में 6 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 269 की स्ट्राइक रेट से 70 रनों की एक लाजवाब पारी खेली और इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप निकोलस पूरन की इस अद्भुत मैच जिताने वाली बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।